नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे यूपीएस के बारे में, यानी कि एकीकृत पेंशन योजना क्या है, इसे क्यों शुरू किया जा रहा है, इससे क्या आपको फायदा होगा, क्या सरकार को फायदा होगा और क्या क्या इससे आपको लाभ है, इसी को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य 2004 से चली आ रही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में महत्वपूर्ण बदलाव लाना है। यूपीएस को 2025 में लागू किया जाएगा और इसमें कर्मचारियों के लिए एकीकृत गारंटीकृत पेंशन का वादा किया गया है। अब हम बात करें कि यूपीएस पेंशन योजना क्या है। यूपीएस के तहत सरकार यह सुनिश्चित करती है कि 25 साल या उससे ज्यादा समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को पिछले 12 महीनों की औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल है। इसके अलावा कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में उनके जीवन साथी को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा, जो कि उनकी पेंशन का 60% होगा, उनकी बेसिक वेतन का 60% होगा। अब हम बात करें कि इसके अलावा 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपए की न्यूनतम राशि मासिक पेंशन की गारंटी दी जाएगी और यूपीएस रिटायरमेंट के समय एक मुश्त राशि भी प्रदान करता है, जो कर्मचारी की सेवा के वर्षों से जुड़ी होगी। तो ये देखिए किस प्रकार से आपका पेंशन अमाउंट आएगा और ये एनपीएस में कैसे आता है, यूपीएस में कैसे आता है और ओल्ड पेंशन स्कीम आपकी किस प्रकार से थी। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में आपका 50% लास्ट बेसिक पेमेंट, यानी कि अगर लास्ट के 12 महीने में आपका जितना भी पैसा होता था उसका 50% और डीए के साथ आपको पेंशन मिलती थी। एनपीएस में आपको 10% सैलरी कंट्रीब्यूट करनी होती है और 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करके आपको 14% उसका देती है। और यूपीएस में भी आपको एवरेज 50% मिलेगा लास्ट 12 मंथ के आधार पर। और ओल्ड पेंशन में हम बात करें तो इसमें फैमिली भी आपकी जो है वो पेंशन प्राप्त कर सकती है। एनपीएस में डिपेंड्स ऑन क्रोप्यूज एंड एंटिटी, यानी कि उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी क्या रही है। और यूपीएस की हम बात करें तो आपकी फैमिली को 60% पेंशन दी जाती है। इसमें किसी भी तरीके की आपकी सैलरी में काटा नहीं जाता। ओल्ड पेंशन स्कीम में एनपीएस में आपके 10% काटी जाती है और गवर्नमेंट फिर से आपको 14% लौटाती है, जबकि यूपीएस में 10% काटा जाता है और 18.5% लौटाए जाते हैं। तो आपके लिए यूपीएस बहुत ही बेटर है। ओल्ड पेंशन जबकि हालांकि बहुत ही बेटर है, बट ये हो नहीं सकता, तो आपके पास विकल्प के तौर पर यूपीएस ही बचता है। और इसमें हमें ओल्ड पेंशन में बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बिफोर 2004 के बाद में ये बंद हो गई है। और एनपीएस की हम बात करें तो ये 1 जनवरी 2004 से लागू की गई है। और यूपीएस की अगर हम बात करें तो ये 10 से 25 ईयर्स की सर्विस करने वालों पर लागू होती है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब हम इसमें बात करें तो ग्रेटिट्यूड अप तो है, यह 20 लाख तक का रिटायरमेंट के बाद, और इसमें एनपीएस में कोई फिक्स नहीं है। यूपीएस में हम ग्रेटिट्यूड की बात करें तो 1/10 ऑफ सैलरी पेड फॉर एवरी 6 मंथ्स ऑफ सर्विस, यानी आपके 6 महीने की सर्विस के हिसाब से उसका 10वां भाग है जो आपको ग्रेटिट्यूड के रूप में मिलेगा। अब हम बात करें कि सेवानिवृत्ति के बाद में आपको पेंशन मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए सही पेंशन योजना चुनना एक महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि यह सेवानिवृत्ति के बाद उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। कर्मचारियों के पास चुनने के लिए 3 मुख्य पेंशन योजनाएं हैं: पुरानी पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना और एकीकृत पेंशन योजना, यानी कि यूपीएस यूनिफाइड पेंशन योजना। आइए एक उदाहरण की मदद से समझते हैं कि रिटायरमेंट के आपको किस प्रकार से कैसे पेमेंट मिलेगा। तो 42 वर्षीय सरकारी कर्मचारी अशोक की सालाना आय 9 लाख रुपए है, जबकि उनका मूल वेतन 7.8 लाख रुपए है। तीनों पेंशन योजनाओं के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि उनको रिटायरमेंट के बाद में किस प्रकार से क्या क्या पेमेंट मिलेगी, जबकि उनकी सालाना आय 9 लाख रुपए है। तो मंथली आप लगा लीजिए आइडिया। अब हम बात करें तीनों सैलरी के हिसाब से हैं तो 50% अब आपको लास्ट उनके 12 महीने के सैलरी के हिसाब से उनको मिलेंगे। तो कैलकुलेशन करते हैं तो आप देखिए उनको 65,000 रुपये उनके लास्ट पे में मंथ में आपकी देखते हैं बेसिक सैलरी होगी, तो उनको 32,000 रुपये 500 उनको पेंशन मिलेगी। अगर एनपीएस के तहत हम बात करें तो 18% इसमें एनपीएस की अगर हम बात करें तो एनपीएस में आपको 13,800 रुपये पेंशन मिलेगी।
और यूपीएस में हम बात करें तो आपको 50 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 2,500 से 3,000 का फर्क पड़ रहा है। तो आपके लिए उप्स अगर बंद हो रही है तो आपके लिए यूपीएस बेटर ऑप्शन है और आपको इसी को चुनना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, बाकी आप खुद समझदार हैं। 2004 के बाद यूपीएस क्यों शुरू किया गया? तो 2004 के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों में शामिल होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिला। ओपीएस ऑप्स एक परिभाषित लाभ योजना थी जहां कर्मचारियों को उनके वेतन का 50% आजीवन के रूप में मिलता था, जिसमें साल में 2 बार डीए समायोजन होता था। इसके विपरीत एनपीएस एक परिभाषित योगदान योजना है जहां कर्मचारी अपने वेतन का 10% योगदान करते हैं और सरकार 14% के साथ इनका मिलान करती है। हालांकि अधिकांश राज्यों ने एनपीएस को अपनाया है लेकिन केंद्र सरकार पर गारंटीकृत पेंशन योजना करने का दबाव था। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब जैसे राज्यों ने एनपीएस से ओपीएस को वापस ले लिया और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का श्रेय काफी हद तक इस निर्णय को दिया गया। हालांकि केंद्र की भाजपा सरकार ने अनफंडेड पेंशन सिस्टम पर लौटने से इनकार कर दिया है क्योंकि इसमें आने वाली पीढ़ियों पर बोझ पड़ सकता है। इस प्रकार यूपीएस योजना शुरू की गई है, यानी कि ये आप ही की पेमेंट आपको दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। ओल्ड पेंशन में क्या होता था कि आपकी पेंशन में से कटौती भी नहीं की जा रही, फिर भी आपको पेंशन दी जा रही, तो ये एक तरह से जनता पे ही आर्थिक तरीके से बोझ था। तो ये सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, सही है। हालांकि नौकरी पेशा वालों को ये लग रहा है कि उनके साथ गलत है, बट उनको धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा, वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि यह सही बात है। अब हम बात करें कि यूपीएस के लाभ क्या है। गारंटीड रिटर्न, यानी कि यूपीएस गारंटेड बात है कि 50% पेंशन का दावा करता है, वादा करता है, जिसमें स्थिर और सुरक्षित रिटर्न सुनिश्चित होता है। इसके अतिरिक्त डीए को शामिल करने से यह सुनिश्चित होता है कि समय के साथ पेंशन में वृद्धि होगी। न्यूनतम पेंशन गारंटी, यानी कि यूपीएस के तहत 10 वर्ष की सेवा के बाद 10,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी है। दीर्घकालीन स्थिरता, यूपीएस दीर्घकालीन स्थिरता प्रदान करता है जिससे भविष्य के लिए अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलती है। इसके विपरीत एनपीएस में उच्च बाजार जोखिम होता है। अब हम बात करें कि इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। सरकार द्वारा यूपीएस की घोषणा सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह योजना डीए सहित एक सुरक्षित पेंशन प्रदान करती है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के लिए वित्तीय योजना पर विचार कर सकते हैं। हालांकि यूपीएस और ओपीएस की वापसी नहीं है, लेकिन एक कर्मचारी के भविष्य को सुरक्षित व सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम बात करते हैं कि इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी कर्मचारियों को ये चूज करने में थोड़ी आसानी हो सके कि उनको एनपीएस चूज करना चाहिए, यूपीएस चूज करना चाहिए। धन्यवाद।